हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बच्चों बात करने वाले हैं क्या आज हम बात करेंगे कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, मतलब वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल होते हैं, आज हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। और ये हमारा चैप्टर कौन सा है? ये हमारा चैप्टर है 12 नंबर का। 12 नंबर का एक्सरसाइज, मतलब 12.1 की एक्सरसाइज करने से पहले हम देखने की कोशिश करेंगे इसमें क्या हमें इम्पोर्टेंट है, क्या हमें समझना ज़रूरी है, उसको हम देखेंगे। पहली बात, ये भूमिका में क्या कह रहा है? भूमिका में कह रहा है कि आप अपनी पहली कक्षाओं से सरल समतल आकृतियाँ जैसे आयत, वर्ग, समांतर, चतुर्भुज, त्रिभुज और वृत्त के परिमापों और क्षेत्रफलों को ज्ञात करने की कुछ विधियों से पहले ही परिचित हैं। मतलब इसके पहले आपको जो भी चैप्टर रहा होगा, मतलब अगर 9th में गए होंगे तब वहाँ पर भी, और इसके पहले जो चैप्टर हैं उसमें भी आपको ये बता रहा है कि चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त और क्या आयत, वर्ग, समांतर, चतुर्भुज, आयत, इन सब के बारे में आपको पहले से परिचित हुए हैं थोड़ा थोड़ा। और ये फिर क्या कर रहा है, दैनिक जीवन में हमें जो वस्तुएं देखने को मिलती हैं उनमें से अनेक एक न एक रूप में वृत्तीय आकार से संबंधित होती हैं। अब वृत्तीय आकार से कौन कौन सी वस्तुएं संबंधित होती हैं उनकी बात करें। जैसे साइकिल का पहिया है तो ये भी क्या होगा, वृत्त के आकार का होता है। ठेले का पहिया वो भी वृत्त आकार का होता है। और डाटर्स बोर्ड ये भी होता है, ठीक। और गोल केक की बात करोगे वो वृत्त में आएगा और आकार का होता है। पापड़ आपका वृत्त के आकार का। नाली के ढक्कन इसके बात कर रहा है, मतलब जैसे सीवर का ढक्कन हुआ तो सीवर का ढक्कन में आप बात करें तो वहाँ भी देखो गोल आकार का सीवर का ढक्कन होता है। तो गोल मतलब उसको गोल कहते हैं, लेकिन उसको क्या होगा, उस समतल में होता है, इसलिए उसको हम वृत्त आकार का कहेंगे। गोल हम कह लेते हैं, लेकिन गोला हम जब बताएंगे तो गोला 3D में होता है, बट वृत्त आकार एक समतली 2D की बात किया जाता है। तो ये क्या होता है, नाली का ढक्कन जो होता है, नाली का ढक्कन अर्थात सीवर का ढक्कन भी क्या होता है, वृत्त के आकार का होता है। और बनावट की चूड़ियाँ जो होती है, विभिन्न बनावट की चूड़ियाँ, ये भी वृत्त के आकार में आती हैं। ब्रूच वृत्ताकार, पथ और वासर, फूलों की क्यारियाँ, ये इत्यादि सभी क्या होते हैं, वृत्त के आकार में आते हैं। और इनके यहाँ पे आपको फिगर भी दिया गया है। जैसे पहिया देखो, ये वृत्त के आकार का आपका दिया गया है। अगर पहिए की परिधि की बात करेगा तो बच्चों ये इसके जो लास्ट पॉइंट से अगर आप चलोगे इसके चारों तरफ, तो ये आपके वृत्त के जो परिधि की बात करेगा, कहूँ लास्ट पॉइंट से आप चलोगे, लास्ट पॉइंट में पूरी तरीके से चारों तरफ उसके चलोगे वृत्त की, तो वो क्या होगा, वृत्त की परिधि हो जाएगी। अब यहाँ देखो डिज़ाइन, ये भी क्या है, वृत्त के आकार का। वाशर वृत्त के आकार का। केक वृत्त के आकार का। प्लेट और उसमें कुछ है ये पता नहीं, लेकिन ये भी वृत्त के आकार का। यहाँ देखो ठेले का जो पहिया है ये भी क्या है, वृत्त के आकार का है। तो ये ठेले का पहिया भी वृत्त के आकार का है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। हम वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। और वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में बात करें। वृत्त का जो परिमाप होगा वो बच्चे आपका क्या होगा, परिधि होगा। जैसे हमने बताया कि ये क्या है, आपका वृत्त है। अगर इसमें आपको परिमाप की बात करेगा तो बच्चों आपको ऐसे ऐसे जाना है, इस तरफ से पूरा ऐसे घूम के आना, यहाँ रुकना, तो ये आपका क्या हो गया, परिमाप हो गया। अब अगर परिधि की बात करेगा तो परिधि में भी बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, परिधि में भी आपको यही करना पड़ेगा कि आपको इस पूरे, मतलब यहाँ से पूरा ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे यहाँ तक, ये क्या होगा, पूरा आपका परिधि हो गया। तो हमने बच्चों क्या कहा, एक परिधि क्या होगा, परिधि बराबर होगा क्या, परिमाप के बराबर होगा। अगर इसके बच्चों क्षेत्रफल के बारे में बात करने की कोशिश करेगा तो आपको क्षेत्रफल दिखाना क्या है। क्षेत्रफल का मतलब हो गया क्या बच्चों, क्षेत्रफल का मतलब हो गया वो इसके पूरे अंदर का जितना भी क्षेत्र है, इस सभी क्षेत्रों की बात करने की कोशिश कर रहा है। सभी क्षेत्रों की बात करने की कोशिश कर रहा है तो क्षेत्रफल का फार्मूला आपको देखें। क्षेत्रफल का फार्मूला आप याद कर लें, पाई आर स्क्वायर। आर क्या हो गई, इस वृत्त की त्रिज्या होगी, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस आर जो होगी ये इसकी त्रिज्या होगी। अब यहाँ इतना समझ गए होंगे, आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे हम कहाँ चलेंगे, आगे चलेंगे अपने एक्सरसाइज में जो हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। जैसे 12 नंबर का 1 एक्सरसाइज है, 12 की 1 एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन को करेंगे। और यहाँ अच्छा पहले क्या कह दिया है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिएगा, ठीक। जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का मान 22/7 यूज़ कीजिएगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर और
19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर। अर्थात इस क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हमारे पास जो दो वृत्त हैं उनकी परिधियों को अगर हम योग कर दें तो तीसरे वृत्त जो हमें ज्ञात नहीं है उसकी परिधि के बराबर हो जाता है। तो हमको मतलब हमारे पास क्या दिया गया है, एक वृत्त ये दिया गया है और दूसरा वृत्त ये दिया गया है। इस वृत्त का जो रेडियस दिया गया है, मतलब त्रिज्या दिया गया है कि कितना दिया है, 19 सेंटीमीटर, ये वृत्त का केंद्र है, और इस वृत्त का जो त्रिज्या दी गई है वो 9 सेंटीमीटर दी गई है। अब बच्चों क्या कह रहा है कि जो तीसरा वृत्त होगा, क्या कह रहा है कि जो दोनों वृत्तों के परिधियों का योग के बराबर कौन सा होगा, जो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कौन तीसरा जो वृत्त होगा, मान लेते हैं अगर इन दोनों वृत्तों को अगर हम जोड़ दें, क्या जोड़ दें, परिधि जोड़ दें, क्या इनके पहले वाले की परिधि, पहले की परिधि और दूसरे वाले की परिधि अगर हम जोड़ दें, परिधि जोड़ दें तो ये इक्वल टू हो जाएगा जो तीसरा वृत्त होगा। मान लेते हैं तीसरा वृत्त ये आपके पास है, इस वृत्त के परिधि के बराबर हो जाएगा, किसके, इसके परिधि के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये कह रहा है क्वेश्चन। अब हम जानते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या अगर हम मान लें क्या है, R1 है, और दूसरे की R2, और इसकी वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं क्या है, R है। अब परिधि बराबर हमारे पास फार्मूला, हम परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर फार्मूला, परिधि बराबर फार्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब आर डिस्टेंस, देखो 2 पाई आर कैसे होता है, जैसे कि 2 पाई आर, जैसे पाई आर डिस्टेंस है और इसको डिस्टेंस के लेकर के इस तरफ पूरे यहाँ तक ऐसे घूम के आए, मतलब कितना घूमे हमने, 2 पाई घूमा। तो चलो 2 पाई मतलब 360 घूम गए। ठीक, आप देखो यहाँ परिधि कितना है पहले वाले की, हम पहले वाले की त्रिज्या कितनी माने हैं, आर, तो 2 पाई R1 क्या हो गया, पहले की परिधि, दूसरे की परिधि 2 पाई R2, त्रिज्या कितनी है, R2 इसकी बराबर परिधि, तीसरे की परिधि कितना, 2 पाई R, ये क्या हो गया, तीसरे की परिधि बराबर तीसरे की परिधि। अब बच्चों क्या होगा, R1 हमें यहाँ से पता है कितना, 19 सेंटीमीटर, तो हम 2 पाई R1 कितना देखते हैं, 19 सेंटीमीटर, और प्लस 2 पाई R2 आपको बच्चों यहाँ से पता है कितना, 9 सेंटीमीटर, तो हम कितना रख देते हैं, 9 सेंटीमीटर बराबर 2 पाई, यहाँ त्रिज्या हमें इसकी कुछ पता नहीं है तो हम इसको ऐसे रख देते हैं। अब यहाँ से बच्चों, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना है, 19 दूनी 38, कितना हुआ, 38 पाई हो गया, और 9 दूनी 18, कितना हो गया, 18 पाई, कितना 18, 2 पाई R इक्वल टू इतना हो गया। ठीक, अब यहाँ पाई अगर कॉमन ले लें और 38 में 18 जोड़ दें तो कितना हो गया, 8 8 16 हो गया, 3 1 4 4 1 5 हो गया, 58 हो गया बराबर 2 पाई R के। अब देखो बच्चों, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया। अब R बराबर बच्चों आपके पास आया 58, तो R बराबर कितना हो गया, 58/2, 2 से कटेगा 2 कर्म 2, 2 28 में कितना हो गया, 28 में कितना हो गया, 58, 2 8 16। अच्छा, यहाँ पे 8 8 16 होना चाहिए, गलती, यहाँ गलती हो गई, यहाँ पे गलती है, 38 और 18 मिलकर कितना होगा, 56 होगा, यहाँ भी 56 होगा, तो 56 बटे कितना होगा, 2 2 28 में कितना हो गया, 56। तो R बराबर कितना निकल के आया आपके पास, 28 सेंटीमीटर, कितना बच्चों निकल के आया, 28 सेंटीमीटर निकल कर आया। आई होप कि क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम अपने दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। दूसरा अपना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग के बराबर है। अब बच्चों यहाँ हमने बताया था क्या, क्षेत्रफल बराबर कितना होगा। अच्छा, यहाँ आप देखिए, क्षेत्रफल बराबर आपका होना चाहिए कितना, क्षेत्रफल बराबर वृत्त का पाई आर स्क्वायर, किसका, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होगा, 2 पाई आर, ये होता है वृत्त की परिधि का फार्मूला, और पाई आर स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। यहाँ देखो
ये परिधि बराबर कितना 2 पाई आर परिधि बराबर हो गया। ठीक, अब चलिए हम सेकंड वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि इनके क्षेत्रफल का योग तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब देखो, एक वृत्त की त्रिज्या ये दी है, एक वृत्त की त्रिज्या ये दी है। हमने कहा कि एक अपना वृत्त ये है कितना, एक वृत्त है ये है, और एक वृत्त ये है, और तीसरा एक वृत्त क्या हो जाता है, ये हो जाता है। इनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो जाता है। अब देखो, इसकी त्रिज्या कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर दी है, R2 मान लेते हैं त्रिज्या इसकी, और यहाँ से इसकी त्रिज्या कितना R1 मान लेते हैं, कितना दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है। अब इसकी त्रिज्या हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं इसकी त्रिज्या R है। तो इसमें हम क्यों कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग, मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल के योग कर दे, जोड़ दें, तो इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। अब बच्चों, हमने क्या किया कि इन दोनों वृत्तों को जोड़ना है, क्षेत्रफल को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, क्षेत्रफल को जोड़ना है। तो हम यहाँ पे क्या करें, फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल प्लस सेकंड वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब ये वृत्त का क्षेत्रफल या नया वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखो, फर्स्ट वृत्त में अगर हम क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएं तो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त के क्षेत्रफल का। पहले वृत्त में लगाएं तो पाई R1 स्क्वायर हो गया, और दूसरे वृत्त लगाए तो पाई आर के स्थान पे 2 है, R2 स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। इसमें त्रिज्या कितनी है, R ही है, तो इसलिए R स्क्वायर। अब यहाँ R1 की वैल्यू आप यहाँ देखेंगे 8 सेंटीमीटर दिया है। R1 8 सेंटीमीटर, R2 6 सेंटीमीटर। तो R1 हम रखते हैं बच्चों 8 सेंटीमीटर। पाई R1 मतलब 8 का स्क्वायर प्लस पाई R2 मतलब 6 का स्क्वायर इक्वल टू पाई इंटू R। यहाँ देखो R तो कुछ है नहीं यहाँ पे, मतलब R स्क्वायर हो गया। अब यहाँ बच्चों अगर कॉमन ले लें पाई, तो यहाँ 8 का स्क्वायर करोगे कितना हो गया 64, प्लस 6 का स्क्वायर करोगे कितना हो गया 6 6 36 इक्वल टू कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 64 और 36 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 100, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 10, कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, ये 10 सेंटीमीटर कैसे आया, क्योंकि एक स्टेप और लिख देते हैं, ना समझ आ रहा हो तो। आर बराबर हो जाएगा यहाँ अंडर रूट में 100, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ क्या करता है, उस वृत्त की क्या करना था, त्रिज्या ज्ञात करनी थी। आपके पास त्रिज्या कितना निकल के आ गया 10 सेंटीमीटर आपके पास त्रिज्या निकल के आ गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ चले। चलो बच्चों, यहाँ हम तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चले। तो तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकृति 12.3 ये आपकी आकृति दी हुई है, ये देखो। और फिर क्या कह रहा है, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शा रहा है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट चिन्हित हैं और जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर। व्यास 21 सेंटीमीटर किसका है, गोल्ड का है। अब बच्चों, हमने पहले देख लिया है कि गोल्ड का व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर, और आगे देखो प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रत्येक का क्षेत्रफल बच्चों ज्ञात करना है। अब हम एक फार्मूला यहाँ पे जानते हैं, क्या, अगर आपके पास व्यास दिया गया हो तो त्रिज्या आपको कैसे पता होगा। व्यास आपके पास दिया गया है, व्यास कितना दिया गया है 21 सेंटीमीटर। किसका व्यास दिया गया है, गोल्ड का व्यास दिया गया है। अब हम त्रिज्या कैसे निकालेंगे, त्रिज्या बराबर आपके बच्चों होता है क्या, व्यास बटे 2। अब व्यास कितना बच्चों है आपके पास 21/2, तो आपके पास निकल के आया क्या 10.5 सेंटीमीटर आपकी क्या निकल के आई, त्रिज्या निकल के आई। बच्चों इतना क्लियर हुआ। चलो, इतना जब क्लियर हुआ, इसका मतलब देखो हमने एक नया बनाया हुआ है बड़ा सा। ये क्या है आपका गोल्ड है, ये क्या है आपका गोल्ड है, और उसके बाद यहाँ पे रेड है, उसके बाद क्या है ब्लू है, और
उसके बाद क्या है, ब्लू के बाद क्या है, ब्लैक है, ब्लैक है, उसके बाद क्या है, वाइट है, ठीक, वाइट है। इसको इतना बनाया गया है। अब देखो बच्चों, ये हमने निकाला क्या, इनकी त्रिज्या दी गई है, गोल्ड वाले की त्रिज्या मतलब इसकी त्रिज्या पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा कितना दिया गया था, ये पूरी लेंथ कितनी दी गई थी, 21 सेंटीमीटर। अब हमने क्या कर दिया, इस पूरे लेंथ को हम क्या कर दिए, इतनी लेंथ है, सिर्फ इतना कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो इतना त्रिज्या इसकी गोल्ड के निकल के आ गई, कितनी, 10.5 सेंटीमीटर गोल्ड की त्रिज्या आ गई। इसका मतलब अगर गोल्ड की त्रिज्या हम इसको R1 मान लेते हैं तो R1 बराबर हमारे पास निकल के आया बच्चों कितना, 10.5 सेंटीमीटर निकल के आ गया, ठीक। अब हम बच्चों आगे देखते हैं, थोड़ा से आगे चले, आगे हम क्या चलते हैं, हम सेकेंड वाला देखो यहाँ क्या कह रहा है कि प्रत्येक अन्य पट्टी में 10.5 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है। मतलब प्रत्येक अन्य जो पट्टी है वो 10.5 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ी है। मैंने पहला गोल्ड है, दूसरा रेड है। तो अब देखो, अगर हम क्या करें कि 10 यहाँ तक है तो हम दूसरी पट्टी तक अगर हम चलने की कोशिश करें, मतलब जो हम यहाँ तक बात करें तो ये कितना हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी R2 बराबर कितना हो जाएगा, पहले तो 10.5 था, अब 10.5 और बढ़ जाता है तो आपके पास निकल के आता है कितना, ये आता है 21 सेंटीमीटर निकल के आता है। इसका मतलब ये R2 हमने माना किसको R2 माना, इसको हमने R2 माना, और R3 हम किसको मान रहे हैं बच्चों, R3 हम मान लें, इसको R3 मान लें, R3 मान लें, और हम R4 किसको मान लेते हैं R4, ये है R4 हो गया, और R5 कितना, इसको हम मान लेते हैं R5 है, कितना R5 है। तब R2 कितना हो गया, इतना हो गया। प्रत्येक में 10 सेंटीमीटर बढ़ाया जा रहा है। देखो प्रत्येक में अगर देखो पहला 10.5 सेंटीमीटर था, अब 10.5 सेंटीमीटर ये और बढ़ा दिया गया, फिर 10.5 सेंटीमीटर और बढ़ाया गया, फिर 10.5 सेंटीमीटर और बढ़ाया गया। देखो यहाँ, फिर यहाँ, और फिर देखो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और बढ़ाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक बार 10.5 सेंटीमीटर बढ़ाया जा रहा है। अब R2 इतना हो गया, तो अगर हम R3 की बात करेंगे तो इसमें 21 + 10.5 होगा। अब इसका जो सम करेंगे तो हमारे पास आता है 31.5 सेंटीमीटर आ गया। ये R3 आ गया। R4 कितना आएगा बच्चों, R4 आएगा 31.5 में अगर हम 10.5 जोड़ेंगे तो आपके पास आता है कितना, 42 सेंटीमीटर। अब फिर R5 में क्या होगा, फिर इसमें 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, किसमें, इसमें, तो 42 + 10.5 में अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 52.5 सेंटीमीटर, ये आ गया R5 आ गया। अब बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इन्होंने क्या कहा है, प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो बच्चों कह रहा है प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अगर हमें क्या पता हो गया, R1 पता हो गया, तो हम ये R1 किसकी त्रिज्या है, गोल्ड की त्रिज्या क्या है, R1 है, गोल्ड की त्रिज्या R1 है, तो हम इसका क्षेत्र पता कर लेंगे। पता कैसे करेंगे, गोल्ड वाला हम निशान लगाते हैं। देखो हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। देखो ये इस पूरे क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं बच्चों, किसके, इसके पूरे क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं हम। ये क्या है, पूरा गोल्ड है, ठीक। ये अब इस गोल्ड के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आपके पास बच्चों कितना निकल के आता है। देखो फर्स्ट की बात, फर्स्ट की कौन है, फर्स्ट हम किसके, गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा। पहली बात, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हम जानते हैं, πr²। गोल्ड का क्षेत्रफल हो जाएगा πr1² हो जाएगा। अब πr1 पाई हो गया, R1 की वैल्यू कितना है, 10.5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा, पाई, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 110.25, और यहाँ पे पाई का मान 22/7 रखोगे, 22/7 रखोगे तो आपके पास निकल के आता है 3450
ठीक, 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन हम यहाँ करना नहीं बता रहे हैं, नहीं, और हमारा बड़ा सेशन हो जाएगा। तो हमने कितना, इतना निकाल लिया। आपका फर्स्ट कितना, गोल्ड आ गया। उसके बाद आपका क्या है, रेड। रेड की बात कर रहे हैं तो रेड हमारा कौन सा है, रेड क्या है, रेड ये वाला अपना, हम इसकी बात करेंगे। इसका क्षेत्रफल मतलब हम कितने क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ बात करेंगे, हम आपको पूरा रेड करके दिखा रहे हैं हम कितनी दूर की हम बात करने वाले हैं। ये जो पूरा रेड कर रहे हैं हम, रेड इसकी बात करने वाले हैं, पूरे रेड की। हम इस पूरे रेड की बात करने वाले हैं तो अब आपका क्या हो जाता है, रेड वाली की बात करने वाले हैं तो अब दूसरा नंबर क्या हो गया, दूसरा नंबर क्या हो गया, रेड का क्षेत्रफल। रेड का क्षेत्रफल, अगर रेड का क्षेत्रफल की बात करें तो पाई R2 स्क्वायर होगा। R2 बच्चों हम देखे हैं कि R2 अपने पास कितना है, 21 सेंटीमीटर है। अब R2 21 सेंटीमीटर है। अब ये रेड का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे, कैसे पता होगा, सिर्फ रेड का क्षेत्रफल होगा। यदि हम क्या करें, यदि हम क्या करें बच्चों कि अगर सिर्फ हमें निकालना इसका पूरा है, इतने ही पूरे का पूरा क्षेत्रफल निकालना है। अगर हम अंदर वाले अर्थात गोल्ड वाले के क्षेत्रफल को घटा दें, किसके, रेड वाला पूरा क्षेत्रफल निकाल करके, मतलब यहाँ से हमारी जो त्रिज्या है कितनी, हमारी त्रिज्या इतनी है, इसकी पूरा हम देखो, अब हम यहाँ समझाते हैं। जैसे इतना है इसकी त्रिज्या, अगर हम आपको पता है तो इसका क्षेत्रफल आप निकालोगे, पाई R स्क्वायर करोगे। अब इसके अंदर कोई वृत्त हो जाए तो उसका भी क्या होगा, एक त्रिज्या होगी। अब इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो आपको क्या होगा, पाई R स्क्वायर लगाओगे। अब इसके जो अंदर है, अंदर वाले की त्रिज्या रखोगे, जो बाहर है बाहर वाले की त्रिज्या रखोगे। अब देखो, अब अगर आपको कह दे कि सिर्फ आपको इतने ही वाले की त्रिज्या, आपको बहरे बहरे इतने की त्रिज्या, इतने का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पूरा क्षेत्रफल जो ये निकाले हो उसमें से अंदर वाला क्षेत्रफल घटा दोगे तो आपको ये बाहर वाला क्षेत्रफल मिलेगा। उसी तरीके से आपको सिर्फ रेड वाले का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, पता करना है, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। पाई कॉमन ले लोगे, R2 कितना है, 21 का स्क्वायर माइनस R1 कितना है, 10.5 का स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। अब इतना हो गया तो अब बच्चों ये क्या होता है, 21 का स्क्वायर करोगे तो बच्चों आपके पास आएगा 21 का स्क्वायर 441 माइनस, अब इसका स्क्वायर हमने ऊपर देख लिया है कितना, 110 पॉइंट कितना आ गया, 25 आ गया। इसको अगर आप घटा दोगे तो आपके पास निकल के आएगा 330.75 पाई निकल कर आएगा। पाई का मान रख दोगे, पाई का मान अगर आप रख दोगे कितना, पाई का मान रख दोगे 22/7 तो आपके पास आंसर निकल कर कितना आएगा, 3039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेशन आप खुद से करिएगा, कैलकुलेशन हम नहीं बता रहे हैं। उसके बाद आप ब्लू की बात करने वाले हैं, किसकी बात करेंगे, ब्लू की बात करने वाले हैं। ब्लू की बात मतलब हम इसकी बात करेंगे, ठीक, किसकी, इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे। जब हम इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो अब हम जो नीचे वाला है पूरे, पहले हम देखो हम किसकी बात करते हैं, सिर्फ ब्लू वाले क्षेत्रफल की बात करेंगे, ठीक। अब इसमें देखो आपको बच्चों करना क्या है, जैसे आप इसमें करोगे क्या, देखो तीसरा नंबर आपका ब्लू है, ब्लू ले लेते हैं पेन। तीसरा नंबर क्या है, ब्लू वाले की बात करते हैं। ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई
R2 का स्क्वायर। तो ये बच्चों पाई कॉमन ले लोगे, R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। R3 बच्चों आप क्या निकाले हो, R3 यहाँ पे देखोगे आपको 31.5 का 5 निकाले हो, और R2 कितना निकाले हो, 21 सेंटीमीटर निकाले हो। तो R3 हम कितना लिखेंगे, 31.5 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, अगर हम देख सकते हैं कि अगर हम 31.5 का होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकल कर आएगा कितना, 992.25 निकल के आएगा, और 21 का वर्ग कितना होगा, 441 होगा, इतना निकल के आएगा। इसको अगर हम घटा देंगे तो आपके पास 551.25 पाई निकल कर आया। पाई का अगर आप मान रख दोगे, कितना, 22/7 रख दोगे, और पाई का मान 22/7 रखोगे तो इसको सॉल्व कर लोगे तो 32 दशमलव कितना आ जाएगा, 5। या देखो हम सॉल्व करके देखते हैं, आप भी सॉल्व करिएगा। आप भी सॉल्व करिएगा। 551.25 मल्टीप्लाई 22 और डिवाइड बाई 7, आपके पास निकल के आएगा यहाँ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना निकल के आएगा। अब हम 3 नंबर तक क्वेश्चन की बात कर लिए। चौथे नंबर के क्वेश्चन, मतलब चौथा जो है ब्लैक पट्टी की बात करेंगे। चौथी पट्टी कौन सी है, ब्लैक है। उस ब्लैक पट्टी की हम बात कर लेते हैं। हम बात कितनी करनी है, ये वाली पट्टी की। पट्टी कौन सी है अपनी, ब्लैक पट्टी ये है। ये आपकी ब्लैक पट्टी है। हम इस ब्लैक पट्टी की बात करने वाले हैं, ठीक, किसकी, ब्लैक पट्टी की बात करने वाले हैं। अब इस ब्लैक पट्टी की बात करें तो आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, हम ब्लैक वाली पेन भी लेते हैं। अब देखो आपका फार्मूला क्या बनेगा, देखो 4 नंबर का हम बात करने वाले हैं। चौथे नंबर की बात करेंगे तो ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लोगे, R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर। अब यहाँ आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको करना क्या है, पाई हमने कॉमन लिया गया है। R4 आपके पास R4 कितना है बच्चों, 42 सेंटीमीटर है। आपको बच्चों लिखाना क्या है, 42 का होल स्क्वायर माइनस R3 कितना है आपके पास बच्चों, आपके पास R3 है 31.5 का होल स्क्वायर आप करोगे। अगर इसको आप करोगे तो 42 का स्क्वायर करोगे तो 1764 आएगा। अब इसको स्क्वायर आप किए थे और 992.25 आया था। अब इसको घटा दोगे तो आपके पास आता है 771.75, और यहाँ पाई था, पाई का मान रख दोगे आप बच्चों 22/7, तो आपके पास निकल के आएगा कितना, 2425.5 सेमी स्क्वायर। इसको आप सोल्यूशन मतलब सॉल्व खुद से कर सकते हो, ठीक। हम यहाँ सॉल्व करना मतलब कैलकुलेशन करना नहीं बता रहे हैं। अब उसके बाद 5वें नंबर के क्वेश्चन, 5वें नंबर की बात करें, जो 5वां इसमें क्या है, वाइट पट्टी की बात कर रहा है। वाइट पट्टी मतलब ये वाली पट्टी आपकी वाइट है, तो वाइट हम तो पेन ले नहीं सकते, हम लेते हैं दूसरी पेन, मतलब हरी वाली पेन, ठीक। हमने 5वां नंबर क्या कर रहा है, वाइट पट्टी की बात कर रहा है। तो क्या है, वाइट पट्टी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लोगे तो R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर, तो पाई R5 कितना है बच्चों, R5 है 52.5 का सेंटीमीटर, 52.5 का होल स्क्वायर माइनस R4 कितना है बच्चों, R4 कितना है आपके पास, R4 यहाँ से देखो R4 कितना है 42 अकेले हैं, तो 42 का होल स्क्वायर इस कितना हो गया। अब इसको सॉल्व 22 हो गया, 52.5 का होल स्क्वायर करो तो 52.5 को अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो आपके पास आता है 2756.25, और 42 का स्क्वायर करने पर आपके पास कितना आया था, 42 का स्क्वायर करने के बाद आपके पास आया था 1764। अब इनको घटा दोगे कितना, इसको घटाओगे तो आपके पास आएगा कितना, आपके पास यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ इस साइड में देख लेते हैं, आपके पास आएगा कितना
अगर घटाओगे तो 2756.25 को अगर हम घटा दें कितना 1764 से, तो ये आ जाएगा 992.25 इंटू पाई। अब पाई का मान 22/7 रख दो बच्चों, 22/7 रख दो। तो आप इसको सोल्यूशन करोगे, आप सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 3118.5 सेमी स्क्वायर। ये आपका आंसर ये वाला आ जाएगा। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे यहाँ तक का। तो आपको अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बताइए, फिर से बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था। तो आप इसको क्वेश्चन को ज़रूर करिएगा और हम कोशिश करेंगे और भी अच्छे तरीके से। अगर आपको नहीं समझ में आता तो हम बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए गाइज़, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलें। और चौथा नंबर का अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चौथा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास हमने कार का पहिया मतलब कोई ठेला या कार का पहिया अगर हम देखें तो ऐसे ही रहता है। कैसे? ऐसे रहता है। फिर क्या कह रहा है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितनी चक्कर लगाती है। 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितनी चक्कर लगाती है, इसको हमें ज्ञात करना है। व्यास आपके पास कितना दिया गया है? व्यास आपके पास दिया गया है 80 सेंटीमीटर आपके पास पहिए का व्यास दिया गया है। पहिए का व्यास मतलब बच्चों ये दिया गया है, ये कितना दिया गया है? 80 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, अब हम त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या आपके पास क्या हो जाएगा? त्रिज्या बराबर बच्चों होता है क्या? व्यास बटे 2। व्यास आपके पास है 80 सेंटीमीटर बटे 2 बराबर त्रिज्या आपके पास 40 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। अब बच्चों क्या करना है कि आप 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो 10 मिनट में कितनी चक्कर लगाएगी। अगर वो परिधि जितनी जो डिस्टेंस तय करेगी वो अपनी परिधि के बराबर जो डिस्टेंस तय करेगी। पहिए की परिधि बराबर हम जानते हैं, पहिए की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर, और आर हमारे पास निकल कर आया है तो 2 पाई आर कितना है? 40, और ये कितना हो जाएगा? 80 पाई सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? पहिए की परिधि मतलब एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस तय करेगी? 80 पाई इतना डिस्टेंस तय करेगी एक चक्कर लगाने में। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब बच्चों कार की जो चाल है, कार की चाल कितना दिया गया है? आपके पास दिया है 66 किलोमीटर प्रति हावर की चाल दिया गया है। कार की चाल अगर किलोमीटर है, अगर हमको मिनट में 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है हमको मिनट में ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे, 66 है, इसको किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये घंटे में भाग रही है मतलब घंटे में अगर दौड़ रही है, देखो यहाँ पे घंटा दिया गया है, यहाँ पे देखो इसकी चाल क्या घंटे में दी है। ये हावर में हमने लिखा है तो इसको अगर मिनट में करेंगे तो 1 हावर बराबर होता है 60 मिनट के। तो इसका मतलब अगर हम इसको क्या करें 60 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको अगर हम सोल्यूशन यहाँ करने की कोशिश करें, 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया, 6 कम 6 6 कम 6 6 कम 6, ये कितना हो गया? आपके पास निकल के आया 1100 इतना सेंटीमीटर प्रति मिनट, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मीटर प्रति मिनट इतना हो गया, मीटर प्रति मिनट हो गया, मीटर प्रति मिनट हो गया। और देखो जब ये हमने क्या किया मीटर में निकाला, जबकि यहाँ पे देखो बच्चों जो व्यास दिया गया है कितने सेंटीमीटर में दिया गया है, तो हमारी त्रिज्या किस में आ रही? सेंटीमीटर में आ रही। और हमारा ये डिस्टेंस जो है ये मीटर में है तो इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से और हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 11 और यहाँ पे 4 0 आ जाएगा। तो ये क्या होगा? सेंटीमीटर प्रति मिनट इसकी क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम और चलते हैं। अब देखो 1 मिनट में, ये देखो 1 मिनट में उसकी चाल कितनी है? 11 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख, 1,10,000 सेंटीमीटर 1 मिनट में वो दूरी तय कर रही है। तो इसका मतलब वो 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? देखो 1 मिनट में वो कितनी दूरी तय कर रही है? 1,10,000 सेंटीमीटर दूरी तय कर रही है। तो 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 11 गुणे 10, ये कितना हो जाएगा?
एक कितना हो गया 3 4 1 5 5 0 हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। ये क्या हो गया उसका इतना दूरी तय करेगी, कितना इतनी दूरी तय करेगी कितने 10 मिनट में। अब देखो अब क्या जितनी दूरी तय करेगी उतनी क्या होगी उसकी परिधि होगी। मतलब एक देखो अगर जितनी मतलब परिधि देखो अगर यहाँ पे देखो थोड़ा से मान लेते हैं माना इतनी दूरी तय करने में n चक्कर लगाती है। एक चक्कर मतलब पूरी परिधि घूमती है तभी एक चक्कर लगता है। मतलब ये पूरी परिधि मतलब ऐसे पूरी घूमेगी तो एक चक्कर लगेगा। इसका मतलब कि ये पूरी क्या हुआ अगर ये परिधि इसकी घूम रही है पूरा, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ अगर हम मान लें कि ये क्या हो गया कि जो इतनी डिस्टेंस तय कर रहा है वो n चक्कर लगा रहा है, n चक्कर लगाती है। अब बच्चों क्या हो जाएगा अगर n को परिधि में मल्टीप्लाई कर दो, n को एक चक्कर में तय दूरी अर्थात परिधि के द्वारा एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रही उसके n से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 10 मिनट में जो तय की गई दूरी 10 मिनट में कार द्वारा तय दूरी हो जाएगी, कार द्वारा तय दूरी। और 10 मिनट में बच्चों हमने क्या कहा 1 मिनट में वो इतने दूरी तय कर रही तो 10 मिनट में 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना दूरी तय करने लगी। अब बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद अब देखो n गुणे यह परिधि क्या होगा, परिधि बराबर जानते हैं 2 पाई r होता है। अब 2 पाई r, अच्छा यहाँ से हम देखें परिधि, यहाँ पहिए की परिधि बराबर हमने निकाला है 80 पाई सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देते हैं 80 पाई सेंटीमीटर, 80 पाई इतना हो गया। अब देखो 10 मिनट में देखो बच्चों इतना डिस्टेंस तय कर रही है तो 10 मिनट में जो तय कर रही है डिस्टेंस उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो कितना डिस्टेंस तय कर रही है 110 कितना 50 3 4 5 50। अब बच्चों इसको अगर हम काटने की कोशिश करें, अगर n बराबर हम लिखें तो कितना 1 1 2 3 4 5 बटे 80 हो गया, 80 हो गया ना। अब पाई भी इधर ही आएगा, अब इस पाई का मान रख देते हैं 22/7। 22/7 मतलब मान रखें तो 22/7 रखेंगे। अब ये 7 क्या जाएगा ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर चला जाएगा बच्चों 7 तो हम क्या कर देंगे 7 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब देखो 11 से 11 दूनी 22, 11 1 कम 11 1 2 3 4 0 हुआ, ठीक। अब हम क्या कर देते हैं फिर 2 से काटें, 2 कम 2 2 पंचे 10 1 2 3 3 0 बच्चा। अब देखो n बराबर कितना 50 3 0 प्लस 7/8 हो गया। अब भी कुछ काट सकते हैं क्या हम, अब भी अगर हम काटने की कोशिश करें तो क्या हम 2 से काट सकते हैं, 2 चौक 8 2 25 में कितना हो गया 50 इतना हो गया। फिर 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4 2 कम 2 2 दूनी 4 2 पंचे 10 इतना हो गया। फिर 2 से काट सकते हैं, और 2 छंग 12 और 2 छंग 12 2 दूनी 4 2 पंचे 10 कितना हो गया बच्चों आपके पास n बराबर निकल के आया 625 × 7। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 4375 इतना चक्कर हो जाएगा। मतलब आपको इतना चक्कर लगाना पड़ेगा कितनी दूरी तय करने में, 11 और 50 को तय करने में इतनी चक्कर लगाना पड़ेगा। चलो बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलने की कोशिश करें तो अपने हम 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ पहुँचते हैं। 5वें नंबर के क्वेश्चन में हम देखें कह रहा है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना है। मतलब ये विकल्प दिया है, इसमें सही उत्तर चुनना है हमको क्वेश्चन को सॉल्व करके। कह रहा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है बराबर है। इसका मतलब क्या है बच्चों, आपको क्या करना है, जो परिमाप होता है परिमाप क्या होगा, परिमाप परिधि के बराबर होता है, हमने ऊपर बताया है। और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। और परिधि बराबर क्या होता है, आपके पास 2πr। ये क्या होते हैं, फार्मूले होते हैं, ठीक। वृत्त का, अब वृत्त की परिधि कितना होती है 2πr और क्षेत्रफल कितना होता है πr²। अब बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखो
यहाँ पे देखो हमने क्या कहा कि परिधि क्या होती है 2 पाई r, इसका परिधि होती है। इसका मतलब परिमाप आपके पास क्या निकल के आया, परिमाप निकल के आया क्या 2 पाई r निकल के आया। क्षेत्रफल आपके पास पाई r स्क्वायर होता है। अब ये खुद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है। इसका मतलब हम क्वेश्चन से कहेंगे क्या, क्वेश्चन से या हमारे पास दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि परिमाप बराबर दिया है क्या, क्षेत्रफल। यहाँ लिख लो वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, ये क्या है, दिया गया है। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई r स्क्वायर हमने रख दिया। वृत्त का परिमाप हमने यहाँ से निकाला कितना, 2 पाई r हमने रख दिया। अब यहाँ से बच्चों देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, अब तो 2r इक्वल टू r स्क्वायर को r इंटू r लिख सकते हैं, तो एक r से एक r कैंसिल हो गया। तो अब 2 बराबर r निकल के आया, तो r बराबर कितना हो गया 2, कितना हो गया r बराबर 2 निकल कर आ गया। तो r का इतना मात्रक हम क्यों लिख रहे हैं बच्चों, मात्रक इसलिए लिख रहे हैं कि इसमें कोई सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर का मतलब कोई इन्होंने डिसाइड नहीं किया है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, मात्रक मान लेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, कौन सा ऑप्शन सही होता है, आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। और हमको लगता है इसमें 5 ही क्वेश्चन था, तो इस एक्सरसाइज में आपको 5 जो क्वेश्चन थे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। 12.1 का आपको 5 क्वेश्चन जो थे उस 5 क्वेश्चन को आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप कि ये वीडियो अभी आपको पसंद आया होगा। नहीं पसंद आता है तो फिर भी आप कमेंट करिए हाँ आपको पढ़ाया हुआ नहीं पसंद आ रहा है, हम उसको और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आई होप फिर आपको ना समझ में आए फिर भी आप कमेंट करिए, जब दोबारा बताएं फिर भी दोबारा ना आए तभी बताइए। मेरी कोशिश रहती है कि आपको पहले ही बार में समझ आ जाए, पहली बार नहीं समझ आता है तो आप फिर दोबारा वीडियो देख लीजिए फिर कमेंट करिए। तो चलिए अपना सेशन यही था 12 का कितना, 12 का था 12 का एक्सरसाइज 1 थी, तो हमने एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।